पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है उसमें जो द्वारका एक्सप्रेसवे मेन जहाँ से शुरू होता है एयरपोर्ट के पास से, मैंने उसका काम आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको जो स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि शिव मूर्ति के पास है, यहाँ पे जो NH-48 को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है, उस डाइवर्जन में 2-3 काम हो रहा है। एक काम यहाँ पे मतलब इस पॉइंट से लेकर, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी 800 मीटर के लगभग रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्जन के बारे में आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा डिटेल में। बट यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं इसमें 2-3 चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो चेंजेस है ये अभी तक आपको किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, किसी को पता ही नहीं होगा एक्चुअली, तो क्या ही शेयर करेंगे आपके साथ। तो खैर मेरा फ़र्ज़ था आपको ये सब बताना, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, देखिए ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पहले सरफेस रोड का अलाइनमेंट हुआ करता था। ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं, ये अगर वसंत कुंज की तरफ से आप आते सरफेस रोड से, तो फिर आप सरफेस रोड होते हुए यहाँ से ऐसे करके आप स्ट्रेट चले जाते हैं टनल को लेते हुए, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि यहाँ से आप द्वारका की तरफ चले जाते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन था कि यहाँ से आप राइट टर्न लेकर और आगे जाके आप सरफेस रोड में मर्ज हो जाते हैं। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यानी कि ये पूरा रास्ता जो पिंक वाला है, और ये जो टर्न आप देख रहे हैं, ये टर्न अब किसी काम का नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। जो बन रहा है अब मैं उसका मैप आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, बाकी जो पैकेज 1 का ये पोर्शन देख रहे हैं आप स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर का, इसमें सिर्फ ये वाला जो बीच का पार्ट है ये नहीं बन रहा है। बट इसके जगह पे क्या बन रहा है वो आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये रिवाइज्ड प्लान है स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर का। इसमें देखिए बीच में ऐसे जो लाइन आपको मैंने दिखाया था, ऐसा कोई भी लाइन बीचों बीच यहाँ पे नहीं है जो आपको नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये वाला एयरपोर्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे शिव मूर्ति वाला पोर्शन है, यहाँ पे शिव मूर्ति है। इस डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आप वसंत कुंज की तरफ फ्यूचर में चले जाएंगे टनल लेकर। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो आप NH-48 में इस डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके मूव करेंगे एग्जिस्टिंग रास्ते में। और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करेंगे। अब आप गुड़गांव से अगर द्वारका की तरफ जा रहे हैं तो एक नया अलाइनमेंट खोल दिया गया था द्वारका के लिए। तो इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, उद्योग विहार की तरफ से, और आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बट एयरपोर्ट से पहले आपको लेफ्ट टर्न लेना है और द्वारका की तरफ जाना है। तो यहाँ से ये रास्ता खोल दिया गया था जिससे आप लेफ़्ट लेके द्वारका की तरफ चले जाते हैं। इसमें जो आपको ग्रीन एरियाज़ दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, तो जो भी आपको ग्रीन पोर्शंस दिख रहे हैं ये सारा सरफेस रोड है। जो आपको ब्लू पोर्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये डार्क ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये शैलो टनल है यहाँ पे। ये जो पर्पल पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पर्पल पोर्शन दिख रहा है, ये पर्पल पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है ये उसको डिनोट करता है। और ये भी आप मान कर चलिए कि शैलो टनल का ही पार्ट है। इसमें ये जो येलो सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला येलो सेक्शन देख रहे हैं, ये येलो सेक्शन देख रहे हैं, ये येलो सेक्शन देख रहे हैं, और आगे और भी अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी आपको कुछ येलो सेक्शंस दिख रहे होंगे। तो वो जो येलो सेक्शंस थे वो ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे ऊपर जो है सोलर पैनल फ्यूचर में लगेंगे। मतलब वो ओपन टू स्काई तो नहीं है, बट वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चीज़ होगा कि आपको लाइट भी, सनलाइट भी वहाँ पे मिले, और सोलर पैनल्स वहीं पे लगेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो आप रैंप देख रहे हैं, बिल्कुल पीला रैंप, ये डार्क येलो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रैंप है अंदर आने के लिए। अब मैंने आपको जो कलर डिमार्केशंस हैं वो आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। अब मैं आपको इसका अलाइनमेंट का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रे लाइन, ये ग्रे लाइन, यहाँ पे ग्रे लाइन, अगर आप द्वारका सेक्टर 21 के सरफेस रोड से आ रहे हैं, मतलब द्वारका सेक्टर 21 का जो अंडरपास है उसको क्रॉस करके आप शिव मूर्ति की तरफ आ रहे हैं, तो इस पॉइंट में टी पॉइंट पे आकर रास्ता खत्म हो जाता है और आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ता है। लेफ़्ट लेने के बाद आप आगे जाते हैं और रेडिसन होटल के पास से आप यू टर्न लेते हैं और फिर गुड़गांव के लिए आप मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ पे क्या चेंज है वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आप इस रैंप के अंदर जाते हैं, येलो वाला ये लेते हैं और रैंप के अंदर आप जाते हैं
तो रैम्प के अंदर यहाँ पे आप शैलो टनल में जाएंगे और ये शैलो टनल आपको एग्जिट करके यहाँ पे वेस्टर्न ग्रीन्स के नीचे जो टनल होगा, यानी कि वसंत कुंज जाने वाला जो टनल होगा, जहाँ से आप नेल्सन मंडेला रोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको ये जोड़ देगा। मान लीजिए आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं ये वाले पोर्शन से टनल लेते हुए और आपको जाना है नेल्सन मंडेला रोड यानी कि वसंत कुंज, तो आप यहाँ पे टर्न लेंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे टनल में, आप टनल में ही चल रहे हैं। टनल के बाद आप इस वाले पोर्शन में आएंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आकर ये दोनों टनल्स आपस में मिल जाते हैं और फिर ये मर्ज होकर आपको एक टनल जो होगा वो नेल्सन मंडेला रोड यानी कि वसंत कुंज की तरफ ले जाएगा। ये दो पोर्शन मैंने ये वाला भी बता दिया आपको और ये वाला भी बता दिया। तीसरा टनल जो है वो इस वाले पोर्शन जो है, यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि आप आ रहे हैं नेल्सन मंडेला रोड की तरफ से, तो यहाँ से आप अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद इस टनल के थ्रू आप यहाँ पे घूमेंगे। यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे फिर और भी टनल है, सिंगल टनल। ये जो सिंगल टनल है ये यहाँ पे 2-3 टनल में डिवाइड हो जाता है। एक ये वाले टनल में डिवाइड हो जाता है, एक इस वाले टनल में डिवाइड हो जाता है, एक इस वाले में 3 में हो जाता है, 1, 2 और 3 में। तो आप जब नेल्सन मंडेला रोड की तरफ से आ रहे होंगे या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे होंगे तो आप इसमें जाएंगे। अगर इमेजिन कीजिए आपको यू टर्न लेना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे आएंगे, इस वाले रोड पे मुड़ेंगे। ये वाला रोड, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन आपस में जुड़ती हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ेंगे और इस वाले लेन में आ जाएंगे और इस लेन से आप वापस वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। तो ये वसंत कुंज से आने जाने वाला रास्ता, यहाँ पे कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो आपको सीधा सरफेस रोड से ऊपर ले आएंगे और वेस्टर्न ग्रीन्स की तरफ सरफेस रोड से ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये पूरा अगर आपको समझना है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैप में चेंजेस हैं, अगर आपको पूरा एकदम डिटेल में समझना है तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उतने जल्दी ये वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये एग्जिस्टिंग NH 48 के ऊपर इस पोर्शन में काम चल रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को मैं यहाँ से बनाऊँगा, आपको ये वाला पूरा पोर्शन दिखाऊँगा। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊँगा और यहाँ से ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको दिखा दूँगा। उसके बाद मैं आगे जाकर यू टर्न लेकर इस पोर्शन में आऊँगा। ये NH 48 के ऊपर यहीं पे डाइवर्जन है, इस पोर्शन में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। इस पोर्शन में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, ये वाला जो आप रैम्प देख रहे हैं, यानी कि अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या महिपालपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस रैम्प से ऊपर चढ़ेंगे, ये एलिवेटेड रास्ते में चढ़ेंगे और यहाँ से फ्लाईओवर लेते हुए आप यहाँ से आगे जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जा सकते हैं, IICC में जा सकते हैं, या पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4 या UER 2 की तरफ जा सकते हैं। पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा, फिर ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा और फिर ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा और यहाँ का जो काम चल रहा है इसका भी एक ओवरव्यू दे दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये टनल है, ये टनल में भी जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो 3 पोर्शन दिखाऊंगा, 1, 2, 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। प्लस इसका टाइमलाइन भी बताऊँगा कि क्या टाइमलाइन है इसको कंप्लीट करने का और अभी तक कितना काम हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हूँ और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये NH 48 है। मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे पीछे नहीं, मेरे सामने NH 48 है और यहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक मूवमेंट है। ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था 90 डेज़ के लिए। 14 to 15 मार्च 2023 में रोड को डाइवर्ट किया गया था, जिसका टाइमलाइन ख़त्म होने वाला है 14 जून 2023 में। तो क्या 90 डेज़ में ये काम जो पूरा करना था और इसको रिस्टोर करना था NH 48 को, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं आपको ये चल के दिखाता हूँ। क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक मूवमेंट है, ये वाला जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये डाइवर्जन पे मूव कर रहा है ट्रैफिक। धौला कुआं की तरफ से या महिपालपुर की तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट है और यहाँ से वो गुड़गांव में एम्बियंस मॉल की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। फ्यूचर में आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो ये ट्रैफिक मूवमेंट है, जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है,
यहीं से रैंप होगा, वो रैंप यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता आप देख रहे हैं ये वाला, जिसका एक स्पैन कंप्लीट हो गया है, उस स्लैब में ऊपर जाएंगे उस रैंप में, और ऊपर से जाके वो राइट की तरफ मुड़ जाएंगे और राइट की तरफ मुड़ के वो द्वारका एक्सप्रेसवे लेते हुए द्वारका की तरफ जा सकते हैं, या UER 2 की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3-4 यानी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन है वहाँ जा सकते हैं, या IICC की तरफ जा सकते हैं। ये जो रैंप को कंप्लीट करने वाला काम है ये कब तक कंप्लीट होगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिनिशिंग के साथ। कब तक इसको ऑपरेशनल कर देंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके नीचे, इस पोर्शन के नीचे यहाँ पे एक रैंप होगा, रैंप के थ्रू आप नीचे जाएंगे तो टनल आ जाएगा, और टनल से आप यहाँ से वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। जो एयरपोर्ट वाला मैंने आपको टनल दिखाया था अभी कल वाले वीडियो में, वो टनल भी यहीं से कनेक्टेड होगा ऐसे करके आगे, और एक पोर्शन उसका यहाँ पे भी खुलेगा। तो कैसे खुलेगा वो तो आपको मैं मैप में समझा दूंगा। अभी पहले मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ इस वाले सेक्शन में, फिर हम इसके बाद वाले सेक्शन में जाएंगे। ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये धौला कुआं की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और ये जा रही है गुड़गांव एम्बियंस मॉल की तरफ। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो टनल का काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है वेस्टर्न ग्रीन्स में, ये वाला, और यहीं से इसी के नीचे से आप वसंत कुंज भी जा पाएंगे फ्यूचर में। फ़िलहाल अभी वसंत कुंज जाने वाला टनल का काम शुरू नहीं हुआ है, अभी जो काम चल रहा है वो सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे का ही चल रहा है। जब वो वसंत कुंज वाले टनल का काम होगा तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हालांकि उसका अलाइनमेंट कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सामने ये फ्लाईओवर अब आपको और करीब से दिख रहा होगा, नीचे से ट्रस डाल के इसको बनाया जा रहा है। यहाँ इस पोर्शन में आगे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही कीचड़ है, बट यहाँ पे डायफ्राम वॉल का काम चल रहा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ट्रैफिक मूवमेंट आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा था, हाय तौबा मचा रहे थे वो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, बट ये पीक टाइम है। इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 4:40 PM हो रहा है और ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। सामने आप देख रहे हैं कि एक स्पैन कंप्लीट कर दिया गया है और सेकंड स्पैन को कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। नीचे से अंडरस्लम लगाया जा रहा है। ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी सेक्शन से आप वसंत कुंज की तरफ जा पाएंगे, और वसंत कुंज का जो ट्रैफिक है वो यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी आ पाएंगे। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा ग्राउंड वाला पोर्शन, यहीं पे 3 टनल होगा, उसमें से तीनों टनल जो है वो आपको वसंत कुंज से कनेक्ट करेगी। कैसे कनेक्ट करेगी वो बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप नेल्सन मंडेला रोड की तरफ से आ रहे हैं, यानी वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोमिनेंट मॉल है वहाँ से आ रहे हैं, या JNU की तरफ से आ रहे हैं, या वसंत विहार, वसंत कुंज, मुनिरका के साइड से आ रहे हैं, साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो आप अगर वहाँ से द्वारका जाना चाहते हैं तो आप जब टनल से बाहर नहीं निकलेंगे, बेसिकली टनल यहाँ पे ख़त्म होगी और उसी टनल को कंटिन्यू करेंगे ऐसे इस पोर्शन से, और यहाँ से रोड के नीचे NH 48 के नीचे वो टनल जाएगा और टनल क्रॉस करके आपको द्वारका की तरफ यहाँ से पैकेज 1 से लेकर आगे ले जाएगा। तो एक रास्ता तो टनल का ये हो गया। दूसरा, जहाँ पे मैंने वीडियो शुरू किया था, यानी कि अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आप इमेजिन कीजिए कि सर्विस लेन से आ रहे हैं आज के डेट पे, तो वहाँ पे एक रैंप होगा जो आपको नीचे ले जाएगा, और नीचे वाले रैंप से आप इस तरफ टर्न करेंगे और इस तरफ टर्न करके आप वापस वसंत कुंज वाले टनल में जाकर नेल्सन मंडेला रोड के पास जा सकते हैं वसंत कुंज में। तो एक तो वो टनल हो गया। दूसरा, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, एयरपोर्ट का नाम लिया और प्लेन की लैंडिंग हो रही है यहाँ पे, तो तीसरा जो है वो अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, जिसका मैंने कल वीडियो बनाकर आपको दिखाया था, तो वो वाले टनल से आप जो आगे द्वारका एक्सप्रेसवे वाला लिंक रोड है, मतलब जो एग्जिस्टिंग टी पॉइंट है द्वारका का शिव मूर्ति के पास, अगर आप द्वारका की तरफ से आते हैं तो NH 8 पे जो शिव मूर्ति के पास जो टी पॉइंट पड़ता है उस पोर्शन से आप मुड़ेंगे, आप एयरपोर्ट सारे उस पोर्शन से मुड़ेंगे, और वो भी आपको ऐसे करके सेम टनल में जाके जोड़ देगी, जो अगर आप रेडिसन होटल की तरफ से या शिव मूर्ति की तरफ से आए थे और टनल में लेकर आप वहाँ से वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। पहले ये सरफेस रोड होना था, बट अब ये टनल के थ्रू वेस्टर्न ग्रीन्स फार्म हाउस जो है उसके नीचे से टनल होगा, और उसके नीचे से आप फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे, वसंत कुंज चले जाएंगे। तो वसंत कुंज से आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिमिलर तरीके से अगर आप सोनीपत, पानीपत ये सब जगह से आते हैं तो उन सब की जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट के साथ बहुत ईजी हो जाएगी। आपको धौला कुआं घूमकर अब नहीं आना पड़ेगा अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो वसंत कुंज से जाने और आने के लिए यहाँ पे 3 टनल्स होंगे। इन 3 टनल में से किसका काम कितना हो गया वो भी आपको बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे जो डिफॉर्म वॉल है, जो टनल को दोनों तरफ से डिफॉर्म वॉल डालते हैं, वो डिफॉर्म वॉल का 20 मीटर्स का एक गैप है यहाँ पे छोटा सा, उसको छोड़ के बाकी सारा ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे पोर्शन में डिफॉर्म वॉल का काम कंप्लीट हो चुका है। डिफॉर्म वॉल डालने के बाद ऊपर में रूफ स्लैब डालेंगे। रूफ स्लैब का काम अभी पूरा 100% बचा हुआ है इस सेक्शन का। रूफ स्लैब डालने के बाद इसका डीप एक्सकेवेशन होगा। डीप एक्सकेवेशन के बाद नीचे का जो फ्लोर स्लैब है वो भी डलेगा यहाँ पे, तो वो सब काम बचा हुआ है। ये जो पूरा सेक्शन है ये आप मानकर चलिए कि दिसंबर 2023 तक ये फिनिशिंग वाला जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसका जो टाइमलाइन होगा वो दिसंबर 2023 होगा, टनल वाला पोर्शन। ये जो फ्लाईओवर वाला पोर्शन है ये, इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत पहले हो जाएगा उससे। तो ये फ्लाईओवर वाला पोर्शन जब मैं दूसरी तरफ चलूँगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कब तक इसका काम कंप्लीट होगा। अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, रजौकरी वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ से यूटर्न लेके इसके दूसरे तरफ चलूँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। ये यहाँ पे जो आप स्पैन देख रहे हैं, ऐसे स्पैन यहाँ पे टोटल 5 है। 5 स्पैन में से ये जो पांचों स्पैन है ये NH48 के एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में आते हैं, इसी वजह से ये डाइवर्जन हुआ है। ये जो 5 स्पैन आप देख रहे हैं इसमें से 3 स्पैन को कंप्लीट कर दिया गया है, 2 स्पैन बचा हुआ है। जब मैं रोड के दूसरे तरफ चलूँगा, यानी कि जब आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे होंगे तो उस तरफ जब मैं चलूँगा तो वहाँ पे चल के आपको बताऊँगा कि कितना काम और बचा हुआ है और कब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, जो मैंने शुरू किया था वो बिल्कुल उस एंड से शुरू किया था जहाँ पे आपको ब्लू वाले बोर्ड्स दिख रहे हैं, वहाँ से वीडियो शुरू किया था। उसके बाद हम यहाँ पे जो मशीन आपको दिख रही है ये वाली, इस मशीन के पास गए थे, पाइलिंग वाली मशीन के पास, और वहाँ पे जो काम चल रहा था नीचे पाइलिंग वाइलिंग का और डिफॉर्म वॉल का वो आपको दिखाया था। ये जो एलिवेटेड रास्ता आप देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ से आपको मैंने दिखाया था। अब हम इसके दूसरे तरफ आ गए, मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी ये एग्जिस्टिंग NH48 हुआ करता था। ये जो हरा वाला आपको यहाँ पे छोटा सा सामान रखा हुआ दिख रहा है, कपड़ा, ये बेसिकली डिवाइडर था NH48 का। जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये अगर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाते तो आप इस डायरेक्शन में मेरे पीछे की तरफ मूव करते, और गुड़गांव से जो ट्रैफिक आ रही है वो जो हरे वाले कपड़े रखे हुए हैं उसके लेफ़्ट हैंड साइड वाले से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नीचे का जो डाइफार्म वॉल है उसको बना दिया गया था, और यहाँ से आगे का भी डाइफार्म वॉल ऑलरेडी बन चुका है। ये वाला जो पोर्शन था टनल का, यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दीवारें डाल दी गई हैं। वो ये वाली दीवार थी जो आपको एक्सपोज होकर दिख रही है, मोटी वाली दीवार आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली दीवार। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डाइफार्म वॉल नीचे तक तो बन गया, ऊपर इसमें कास्टिंग किया जा रहा है। ये जो सरिये आपको एक्सपोज दिख रहे हैं अब इसमें कास्टिंग होगा। ये कास्टिंग वास्टिंग आप मानकर चलिए ये सब 25 मई 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये जो कंक्रीट वाला हिस्सा आपको यहाँ से दिख रहा है, इस पोर्शन से लेकर ये जो आगे आपको कंक्रीट वाला हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद, इसमें अभी क्योरिंग का काम चल रहा है, नेक्स्ट 7 डेज़ क्योरिंग होगा, उसके बाद इसको रीस्टोर करने लगेंगे। अब यहाँ पे फिर से ट्रैफिक मूवमेंट को चेंज कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे क्या है कि आपको ध्यान हो कि 90 डेज़ का जो डाउन टाइम मिला था NH48 के ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए NHAI को, वो डाइवर्जन का टाइमलाइन भी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। तो जो टाइमलाइन को जो डाइवर्जन का टाइमलाइन है 90 डेज़ का, वो ख़त्म होगा लगभग 13 या 14 जून 2023 को। तो तब तक NHAI को ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे आपको ये खुदा हुआ मिट्टी सा दिख रहा है, ये सब कुछ वापस से रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर जो होगा वो पार्ट बाय पार्ट वाइज होगा। पहला रीस्टोरेशन जो होगा वो लगभग 25 मई 2023 के आसपास होगा। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको रीस्टोर करके यहाँ पे वापस ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और ट्रैफिक मूवमेंट को यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब जो गुड़गांव वाली ट्रैफिक आपको दिख रही है, यानी ये जो ट्रैफिक आपको दिख रही है जाती हुई, यानी गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो जा रहे हैं वो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ ट्रैफिक यहाँ से जाएंगे इस पोर्शन से, और ये जो ग्रीन वाला आपको कपड़ा दिख रहा है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लेन है जो एक्चुअल NH48 है वहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, और वहाँ से फिर वो दिल्ली की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जैसे जाना है वो चले जाएंगे। तो पहला पोर्शन जो है वो यहाँ ये रीस्टोरेशन होगा 25 मई 2023 के आसपास। अगला जो रीस्टोरेशन होगा यानी कि जो नॉर्मल कर दिया जाएगा ट्रैफिक को, कि गुड़गांव दिल्ली वाले जो लोग हैं, गुड़गांव से दिल्ली जिनको जाना है वो अपने नॉर्मल लेन से जाएंगे, और जिनको दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाना है वो अपने नॉर्मल लेन से जाएंगे। तो ये और वो वाला पोर्शन दोनों को रिस्टोर कर जाएगा। जो अगला पोर्शन आपको मिट्टी सा दिख रहा है खुदा हुआ, वो आप मानकर चलिए कि बाई 10th to 15th जून 2023 तक वो वाला हिस्सा भी जो है उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा और ट्रैफिक को वापस से नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो आप मानकर चलिए कि बाई 10th of जून से लेकर 15th of जून 2023 तक ये हर हाल में होना ही होना है कंप्लीट।
कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 90 डेज़ का डाउन टाइम आगे एक्सटेंड नहीं होगा। तो NHAI को ये वाला काम उस टाइम तक कंप्लीट कर लेगी एज़ पर प्लान। हो सकता है उससे एक हफ्ते पहले ही कर ले। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्पैन तो यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है। ये वाला जो स्पैन है, अगर आप महिपालपुर की तरफ से आ रहे होंगे तो जहाँ पे वो जो बसेज़ आपको दिख रही हैं एंड में, वहाँ से रैंप होगा। रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे ऐसे करके। ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता लेंगे। एलिवेटेड रास्ता लेने के बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप घूमेंगे और घूमकर यहाँ से आप द्वारका की तरफ जा पाएंगे, यानी IICC सीधा जा पाएंगे। तो IICC में जो भी इवेंट्स होने हैं, आप मान के चलिए सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स IICC में इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले ये वाला काम कंप्लीट करना है, ये पूरे रैंप का काम। मतलब यहाँ ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर से लेकर आगे एयरपोर्ट के पास वहाँ पे एक एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, उसमें 21 पिलर्स हैं। तो उससे पहले ये एलिवेटेड वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट करेंगे। इनका ऐसा कहना है कि जून एंड, मतलब जून 2023 एंड तक ये जो एलिवेटेड सेक्शन है, इसका काम वो कंप्लीट कर देंगे, सिविल वाला वर्क, और रैंप का काम फिर ये चलेगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ट्रैफिक जो मूवमेंट होना है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो एक स्पैन यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है, दूसरा स्पैन यहाँ पे नीचे से ट्रस लगाया गया है। कल परसों में वहाँ पे भी सेगमेंट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर उस काम को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो दोनों पिलर आपको दिख रहे हैं, ये वाला गैप जो आपको दिख रहा है दो पिलर के बीच में, ये वाला जो पोर्शन है, ये सबसे आखिरी में कंप्लीट होगा। इसके ऊपर वाला जो स्लैब बनेगा, जो स्पैन बनेगा ऊपर, सबसे पहले इस स्पैन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वाले स्पैन को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों स्पैन जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब जब तक ये डाइवर्जन होगा जो मैंने आपको बताया था, उससे पहले इसको, इन दोनों स्पैन्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ आगे अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2 स्पैन जो है उनको बना दिया गया है, वहाँ पे कंप्लीटेड है वो। वहाँ पे नीचे जो है डायफ्राम वॉल का काम चल रहा है। अब जब यहाँ पे डाइवर्जन होगा, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, तो जो ट्रैफिक मूवमेंट इन दोनों पिलर के पास है, ये दोनों पिलर के बीच का जो ट्रैफिक मूवमेंट है, इसको मूव करके इधर कर देंगे। ये 25 मई 2023 तक होगा। यहाँ पे जो ट्रैफिक है जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों पिलर के बीच में, इसको इधर मूव कर दिया जाएगा। और जो ट्रैफिक दिल्ली से गुड़गांव जा रही है, मतलब उस वाले लेन से जा रहे हैं, यहाँ से पीछे वाले लेन से, उसको वापस इस वाले लेन में रिस्टोर कर दिया जाएगा। इस वाले जो ट्रैफिक ये जो चल रही है अभी दिल्ली से गुड़गांव, उसमें ये जो ट्रैफिक अभी चल रहा है गुड़गांव से दिल्ली, इसको दिल्ली से गुड़गांव वाला पोर्शन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वाला लेन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसको 25 मई तक रिस्टोर कर दिया जाएगा कि गुड़गांव वाली जो ट्रैफिक है दिल्ली जाने के लिए। अब जो 10 जून से 15 जून 2023, आप मान लीजिए 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बीच में जो है ट्रैफिक को वापस से चेंज कर दिया जाएगा। और नॉर्मल जो ट्रैफिक मूवमेंट था NH 48 में, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था, ये दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला पोर्शन था, और बीच में ये मीडियन है, जहाँ पे ये ब्लू वाला रखा हुआ, ये मीडियन है बीच में। इसके दूसरे तरफ जहाँ पे वो JCB मशीन काम कर रही है, वहाँ पे गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला था, उसको 10 जून से 15 जून 2023 तक, यानी 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको रिस्टोर कर देंगे ट्रैफिक को। और ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो वापस से यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो जब ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे आएगा 10 जून के आसपास, आप मानिए, मैं 5 दिन का बफर रखा है फिर भी, तो 10 जून के अंदर अंदर ट्रैफिक मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो ये जो दोनों आपको ऊपर में एलिवेटेड रास्ता, जो 2 पिलर दिख रहे हैं, इसके बीच में जो एलिवेटेड रास्ता नहीं बना है, जो मैंने बताया था कि सबसे आखिरी में बनेगा, इसका काम शुरू होगा लगभग 10 जून से 15 जून के बीच में। 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, उसी के बीच में यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया जाएगा और उसको नेक्स्ट 10 डेज़ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6, इन 6 पोर्शन में जो एलिवेटेड रास्ता है, इसका काम जो है 6 में से 5 जो है वो 10 से 15 जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, और अगले 10 डेज़ में ये बीच वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया जाएगा 90 डेज़ के अंदर अंदर। और जो ट्रैफिक का थोड़ा बहुत मूवमेंट में प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन स्लो चलता है इस पोर्शन में ट्रैफिक। तो वो जो स्लोनेस वाला प्रॉब्लम है, उसको वापस से रिस्टोर करके सर्विस लेन के साथ ये दोनों पोर्शन को ओपन कर दिया जाएगा आपस में, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और वो जो एलिवेटेड रास्ता आप देख रहे हैं वहाँ लेकर चलूँगा, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं उस जगह से, और आपने टनल ले लिया है द्वारका की तरफ जाने के लिए, और आपको लगता है कि नहीं, आपको वेस्टर्न ग्रीन्स जाना है या आपको वसंत कुंज की तरफ जाना है, तो आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे, वहाँ से घूमते हुए एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल से आएंगे, इस पोर्शन में आकर आपके पास एक बाहर निकलने का ऑप्शन होगा, एक जंक्शन होगा छोटा सा, जहाँ से आप
के पास ऑप्शन है कि आप अगर वसंत कुंज जाना चाहते हैं तो आप टनल के दूसरे तरफ, मतलब टनल के उस वाले हिस्से में, उस एंड वाले हिस्से के नीचे से आप सीधे जाएंगे तो आप टनल होते हुए नेल्सन मंडेला रोड पे निकल जाएंगे सीधा वसंत कुंज की तरफ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वेस्टर्न ग्रीन्स जाना है तो आप टनल के इस वाले हिस्से में एंटर करेंगे, ये वाले हिस्से में, और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये आगे जाके आपको रैंप लेकर आप यहाँ से ऊपर आ सकते हैं सरफेस रोड पे, और वहाँ से फिर आप वेस्टर्न ग्रीन्स की तरफ जा सकते हैं। तो अगर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये रास्ता होगा वेस्टर्न ग्रीन्स जाने का। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं बिल्कुल उस एंड से बना रहा था, एक्सट्रीम एंड से। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे टनल है, जो वसंत कुंज वाला ट्रैफिक होगा जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना होगा, द्वारका की तरफ या UER2 की तरफ या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, तो वो इसी वाले टनल से मूव करेंगे। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो ट्रैफिक रिस्टोरेशन वाला काम है वो इसी हिस्से में होगा। ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे खोल दिया जाएगा अगले 15 दिन में, और ट्रैफिक मूवमेंट, ये जो आप दोनों पिलर देख रहे हैं इसके बीच से ट्रैफिक मूवमेंट आगे जाएगा। ये जो हिस्सा है ये दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला NH48 है ये, बट अभी हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में खोलेंगे ट्रैफिक को। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाई मिड जोन, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक 25 मई तक होगा और अगला वाला जो है वो 10 से लेकर 15 जून 2023 तक होगा ट्रैफिक डाइवर्जन। ये भी पॉसिबिलिटी है, कोशिश की जा रही है, कंफर्म नहीं है अभी, बट कोशिश की जा रही है कि एक ही साथ पूरे ट्रैफिक को इधर मर्ज किया जाए, पार्ट बाई पार्ट ना खोला जाए। काम चल रहा है बिल्कुल। वहाँ पे जो आपने मिट्टी वाला पार्ट देखा था लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसका जो कास्टिंग होना है वो कल ही कास्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये टनल नहीं है, टनल इस रास्ते के नीचे है, ये टनल का छत है। और फिर ये भी दीवार बनेंगे, इधर दीवार होगा, उधर दीवार होगा डायफ्राम वॉल का, और फिर इसके पीछे मिट्टी डाल दिया जाएगा। ये सब मिट्टी से फिलिंग कर दिया जाएगा। इसके नीचे टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है, नीचे से मिट्टी का एक्सकेवेशन करना है वो बचा हुआ है। और यहाँ से लेकर आगे तक जो मैंने पोर्शन आपको पहले दिखाया था, डायफ्राम वॉल का काम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट है वो पहले सर्विस लेन के बाद वाला पोर्शन हुआ करता था, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये सब काम हो चुका है। अब जो काम है यहाँ पे होना है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो नीचे स्लैब को लोहे लगाया जा रहा है, सरिया लगाया जा रहा है, ये कल तक इस स्लैब को लगा के परसों तक इसको भी कंक्रीट कर दिया जाएगा। और जो डायफ्राम वॉल बना था, ये जो टूटे फूटे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे क्वालिटी वाला दिखेगा। देखिए नीचे, ये ऊपर अभी तोड़ के इसको वापस से रिपेयर करेंगे पूरा, और इसको फिनिशिंग करेंगे, और उसके बाद बीच में इसके मिट्टी डालेंगे। सामने अगर वहाँ दिखाऊँ तो JCB मशीन वहाँ पे काम कर रही है, इन दोनों को अब जोड़ दिया जाएगा आपस में। वहाँ पे भी आपको ले जाके दिखाऊँ कि क्या काम चल रहा है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इस एंड से लेकर इस एंड तक, ये आप मानिए कि इसमें ब्लैक टॉप होकर ये सब कुछ रेडी होगा बाई 10 जून से 15 जून 2023 तक। हो सकता है उससे एक हफ्ते पहले भी रेडी हो जाइए, क्योंकि 90 डेज़ का ही यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है डाउन टाइम का NHAI को, ट्रैफिक पुलिस ने। और ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आपको दिख रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट वहाँ पे मुझे स्लो है दिखता है, क्योंकि वहीं से डाइवर्जन होता है ये, तो ट्रैफिक को वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना था मैं उस सेक्शन से बना था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस तरफ, और ये धूल मिट्टी आप देख सकते हैं, ये सारा धूल मिट्टी लेकर मैं घर जाता हूँ रोज़। 20 दिन से बैंगलोर में था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आज वापस आके वो अपनी मिट्टी वाली फीलिंग आ गई। यहाँ पे अगर आप देखिए, अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, आपको ध्यान होगा कि ये वाला जो हिस्सा था पिछले वीडियो में जुड़ा हुआ नहीं था, अब इसको भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पे कास्टिंग ऑलरेडी हो गई है, इसमें अब मिट्टी विट्टी डाल के इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ से अगर मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जो आपको आगे टनल दिख रहा है, इसी टनल से आप वसंत कुंज की तरफ से आएंगे तो यहीं से जाएंगे। यही टनल आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो है आपको द्वारका की तरफ ले जाता है, मतलब पैकेज 2 की तरफ ले जाता है, वहाँ से आप पैकेज 3 या UER2 की तरफ भी जा सकते हैं, या पैकेज 4 की तरफ भी जा सकते हैं। एक हिस्सा आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है, और एक हिस्सा आपको U-टर्न लेकर वापस वसंत कुंज की तरफ ले जाएगा। और यहाँ अगर आप आगे देखें तो चारों तरफ आपको बड़े बड़े हैवी मशीन्स दिखेंगे, ये देखिए। और ये सर्विस लेन हुआ करता था NH48 का। उसके बाद अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वो रास्ता था। फिर ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली मीडियन था, बीच वाला डिवाइडर था, और डिवाइडर के दूसरी तरफ फिर अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएँ तो वो वाला ट्रैफिक था। तो ये सारे जो ट्रैफिक है इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा ऊपर में बाई 10 to 15 जून 2023 तक।
मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।